जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू डॉक्टर साइंस। आज का टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शन एंड देयर इक्विवेलेंट्स। तो हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले शुरू करें, कल 26 जनवरी था तो हम वीडियो नहीं बना पाए, तो लेट ही सही, हैप्पी रिपब्लिक डे। चलिए शुरू करते हैं। पहला रिएक्शन है रिडक्शन। रिडक्शन जो होता है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर वाइज देखें तो नेगेटिव इंटीजर की तरफ जाना, यानी इसको अगर आप चार्ट मान लें, स्केल मान लें, ये 0 है और ये पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, तो कोई भी रिएक्शन बैकवर्ड जाना, एक तरह से नेगेटिव की तरफ जाना रिडक्शन कहलाता है, और आगे जाना ऑक्सीडेशन कहलाता है। ये रिडक्शन हुआ और ये ऑक्सीडेशन हुआ। तो शुरू करते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर वाइज हो गया। वैसे आप देखें तो इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, प्रोटॉन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना, तीनों तरीका से इसको रिडक्शन बोल सकते हैं। कोई भी रिएक्टेंट में या तो इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा हो, या तो प्रोटॉन जुड़ रहा हो, या ऑक्सीजन का निकलना, तीनों तरीका जो है रिडक्शन कहलाता है। तो 4 तरीका हो गया ऑक्सीडेशन नंबर वाइज, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, प्रोटॉन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना, ये रिडक्शन कहलाता है। तो अब है हमारा फ्लोरीन एटम। तो फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन जैसे कि जोड़े तो F- बना, ये रिडक्शन है। सिंपल सा एग्जाम्पल लेके समझाए। फिर आता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में वही 4 तरीका। पहला ऑक्सीडेशन नंबर वाइज। ऑक्सीडेशन नंबर वाइज देखिए, 0 से लेके 0 से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। फिर रहता है और 3 तरीका क्या है, इलेक्ट्रॉन का निकलना, जस्ट उल्टा उसका, प्रोटॉन का निकलना या ऑक्सीजन का जुड़ना, ये ऑक्सीडेशन कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम का, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो Na+ बना, ये इसमें +1 ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, 0 से +1, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। अब आता है रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं। तो अभी जो ऊपर वाला रिएक्शन था ये हाफ रिएक्शन था। रिडॉक्स रिएक्शन जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही साथ हो तो इसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अगर सेम रिएक्शन हो, मतलब इन सेम रिएक्शन, यानी एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, उसको बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि यहाँ पे 2Hg+2, तो यहाँ पे टोटल +4 हो गए, और यहाँ पे Hg2 2+2, यहाँ +2 हो गए, यहाँ देखिए +2 हो गए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें एडिशन हुआ है और इसमें +4 से +2 हो गया, ये रिडक्शन हुआ। Sn के साथ क्या है, Sn +2 हुआ, +2 से +4 हो गए, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही रिएक्शन में है, तो इस टाइप के रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। ये हो गया। अगला रिएक्शन है, अगला टॉपिक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसे कहते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में 2 तरीका से समझ सकते हैं। एजेंट वो होता है जो दूसरे के लिए काम करे, जैसे कि LIC एजेंट। LIC एजेंट क्या होता है, जो न्यू LIC मेंबर को जोड़ते हैं, ऐड करते हैं। तो इसमें क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी न्यू मेंबर में ऑक्सीजन ऐड करेंगे, या इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, या हाइड्रोजन निकालेंगे, या उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाएंगे, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाएंगे। तो हु ऑक्सीडाइज अदर, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, एजेंट दूसरे के लिए हो और खुद क्या हो जाए, रिड्यूस्ड हो जाए, इसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर आता है रिड्यूसिंग एजेंट, जो दूसरे को रिड्यूस करे और खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए, इसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। अब आता है कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट। ये रिडॉक्स चैप्टर है 11th का। और कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट में इक्विवेलेंट्स क्या होता है, मोलिकुलर वेट, यहाँ T छूट गया था, अपॉन N फैक्टर, तो ये हो गया इक्विवेलेंट्स। N फैक्टर निकालने के बहुत अलग अलग तरीके हैं, 4 तरीका हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो पहला तरीका है, अगर कोई रिएक्शन में, एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो और क्या हो रहा है, जैसे ये 0 से लेके x पे चला गया और ये 0 से -x पे चला गया, यानी एक खुद x ले रहा है और एक x दे रहा है, तो इस तरह से आप इसका N फैक्टर हो जाएगा, दोनों का x, मतलब हाफ का N फैक्टर भी वही होगा जो टोटल ओवरऑल रिएक्शन का होगा, और ये x ही रह जाएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ये वाला रिएक्शन, ये अभी हम लोग ऊपर देख चुके हैं। तो ये 2Hg+2 से ये +4 था, पहले भी देख चुके हैं, और +2 आ गया, तो ये रिडक्शन हो गया। फिर यहाँ पे +2 से +4 ऑक्सीडेशन हो गया। तो N फैक्टर कितना का होगा, 2 इलेक्ट्रॉन एडिशन और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूवल, तो दोनों केस में N फैक्टर 2 हो जाएगा। तो इस तरह से इक्विवेलेंट आ गया। ये सबसे बेसिक है और सबसे आसान है। अगला रिएक्शन होता है, अगला रिएक्शन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 जगह काम आएंगे। 2 जगह कहाँ काम आएंगे, पहला काम आएगा कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, में काम आते हैं। या दूसरा कभी कभी ऐसा हो कि डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं हो, या कभी जैसे कि मान लीजिए KAB, इस तरह का कोई रिएक्शन, ये मान लीजिए केटायन हो और ये एनायन हो, इसमें दोनों जो है भविष्य में आगे चल के दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हो या दोनों ही रिड्यूस्ड हो रहे हो, इस तरह के ये समझाएं, दोनों भी ऑक्सीडाइज हो रहे हो या दोनों रिड्यूस्ड हो रहे हो, तो इस तरह का ये वाला केस लगेगा। ए मान लीजिए ए जो है कितना का इलेक्ट्रॉन चेंज किया, वो N1 है, बी कितना का इलेक्ट्रॉन चेंज किया, वो N2 है। इसका जो है ना डिटेल मैकेनिज्म हम अगली वीडियो में बनाएंगे, जिसमें हम एसिडिक मीडियम समझाएंगे, एसिडिक बेसिक, और इसमें बैलेंसिंग करने सिखाएंगे, तब सिखाएंगे। ठीक है। तो N1 N2 जो है इसका ये हो गया, ए का मान लीजिए N1 हो गया, बी का N2 हो गया।
तो n फैक्टर निकलेगा 1/n1 + 1/n2। ये हो गया। दूसरा तरीका ये फेमस देखिए, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में यही लगाते हैं। जैसे क्लोरीन का एक में मान लीजिए बढ़े कितना हो गया 0 से -1, हाँ 0 से -1, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन हो गया। और एक ये है 0 से लेके ये +5, ये निकालने जिसको नहीं आता है वीडियो में, अगले वीडियो में समझाएंगे। तो ये देखिए, तो एक में बढ़ रहा है घट रहा है तो भी मतलब एक ही रिएक्शन, एक बढ़ा एक घटा तो भी हम लोग इस तरह का लगाएंगे, ठीक है, ये वाला। और ज़्यादातर बुक में इसी का जरूरत पड़ता है, तो इसमें वही लगेगा n फैक्टर बराबर 1/n फैक्टर और 1/n1 + 1/n2। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो दो जगह ये लगता है, तो ज़्यादातर बुक में डिस्प्रोपोर्शनेशन वाला रहता है, ये हम कुछ कुछ बुक में देखे हैं तो ये इस तरह से, ठीक है। फिर अगला आता है कि इस तरह का वीडियो और चाहिए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है एसिड। अब है मतलब तीसरा नंबर में हमारा एसिड एन फैक्टर है। एन फैक्टर एसिड के लिए क्या है, बेसिसिटी उसका एन फैक्टर होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे H2SO4 का 2, मतलब चूंकि ये 2 प्रोटॉन जो है वाटर में रिलीज करेंगे तो एन फैक्टर 2, HCl में कितना 1 करेंगे तो 1। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल है, या इसको बोल सकते हैं एक्सेप्शनल नहीं, लेकिन इसको आप बोल सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं फिलहाल। तो जैसे कि H3PO4 में 3 होता है, H3PO3 में 2 होता है और H3PO2 में 1 होता है। ये बहुत बार पूछे जाते हैं बोर्ड में, नीट में, ये वो, तो काम का चीज़ है। तो एन फैक्टर इसका ये, तो इसमें ऐसे याद रख सकते हैं जिसमें जितना ऑक्सीजन है उससे एक कम कर देना, तो ये इसका ट्रिक हो गया। फिर आता है बेस में उसका क्या होता है, एसिडिटी होता है। तो बेस जैसे NaOH में ये 2, तो NaOH में 1 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में 2। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन P ब्लॉक, जिसमें कि 12th में ज़्यादातर उसका रिएक्शन है और कुछ 11th के रिडॉक्स में भी उसका रिएक्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही।